टीएमसी की जब से छुट्टी हुई है तब से बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस बीच ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव के नतीजों को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लगातार दूसरे चुनाव में हार के बाद ममता ने कोर्ट का रुख किया है। और दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम मामले की सुनवाई अभी पूरी भी नहीं हुई। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दो अलग अलग मामलों में उनसे ईडी और सीआईडी की पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता से टीएमसी की जब से छुट्टी हुई है तब से बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है। कभी टीएमसी में बगावत तो कभी टीएमसी नेताओं का विरोध। इस बीच ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव के नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। याचिका में चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। लगातार दूसरे चुनाव में हार के बाद ममता ने कोर्ट का रुख किया है और दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो अलग अलग मामलों में उनसे ईडी और सीआईडी की पूछताछ हो रही है। कल ईडी ने उनसे प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाला केस में करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। उससे एक दिन पहले सीआईडी ने फर्जी दस्तखत मामले में उनसे पूछताछ की थी और आज फिर उन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रविवार को भी सीआईडी ने उनसे इस मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। सत्ता से जाते ही टीएमसी के नेताओं की जैसे सामत आ गई है। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कोलकाता में ममता के घर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर किसी ने अंडा फेंक दिया। कुणाल घोष ने इस मामले में कालीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सीनियर लोग यहाँ पर थे, तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। दीदी का बाड़ी से सामने से निकाल के कुणाल घोष एमएलए जब प्रेस का साथ बात कर रहे थे, उस टाइम ये गुंडा लोग, बीजेपी का गुंडा लोग, वो गुंडा लोग अंडा छोड़ा है। पुलिस इधर बैठा है, खड़ा है, पुलिस कुछ नहीं करता है, उन लोग का अगेंस्ट में कुछ नहीं करता है। उसका अंदर में ये पहली बार नहीं है बंगाल में एक के बाद एक टीएमसी नेताओं पर अंडों से हमला हो रहा है। फिलहाल बंगाल का माहौल बदला सा लग रहा है। इस बदले माहौल में टीएमसी भी पूरी तरह से बदल गई है। अब ममता की टीएमसी में गिने चुने नेता ही रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्या रद्द हुआ? कांग्रेस के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर दिग्विजय और पटवारी बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हरीश चौधरी के बैठने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, जिसमें दिग्विजय और हरीश चौधरी के बीच तीखी बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई थी। तो एक तरफ बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में हार से बड़ा मुद्दा एक दूसरे की कुर्सी छीनना है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि आज के समय में दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे, ये मुमकिन नहीं। रिपोर्ट देखिए। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का विवाद अब कांग्रेस की नई मुसीबत बढ़ाता दिख रहा है। नामांकन मामले में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बातचीत होती दिखाई दे रही है। वीडियो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हरीश चौधरी के बैठने को लेकर सुझाव देते नजर आते हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि वीडियो में जीतू पटवारी उन्हें वहीं बैठे रहने के लिए कहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह दूसरी कुर्सी पर शिफ्ट हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह के हटने के बाद उसी जगह पर प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी बैठ जाते हैं।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा एक और वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है, जिसमें दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच तीखी बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई थी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वायरल वीडियो पर मची रार अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में हार से बड़ा मुद्दा एक दूसरे की कुर्सी छीनना है, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई साइडलाइन करे ये मुमकिन ही नहीं। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर माना है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय दोनों की जरूरत है और आगे क्या करना है ये सिर्फ हाईकमान तय करेगा। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि मुद्दा चुनाव में हार का ना होकर एक दूसरे की कुर्सी छीनने का है और जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें अपमानित करके ना बोलने दिया जा रहा है, ना कुर्सी पे बैठने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की रीति नीति जनता के सामने है। इसी तरह के बर्ताव की वजह से जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस में वर्चस्व की और कुर्सी की लड़ाई चल रही है और नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या हो जाए ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहा है। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। फिलहाल एमपी कांग्रेस में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से हाईकमान नाराज है। ऐसे में एमपी कांग्रेस में आपसी खींचतान भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल फिर वही उठ रहा है, क्या प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात आज की उस तस्वीर की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। करीब 16 महीने में यह पहला मौका है जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को दुनिया लीडर्स ने देखा है। हर कोई इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाल रहा है क्योंकि ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोनों नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मिले थे। जब भी मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है तो पूरी दुनिया की नजर होती है। तो G7 समिट से ये तस्वीरें सामने आई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत होती रही दोस्ताना अंदाज में। और ये भी बता दें आपको, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ करते रहे हैं, उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते रहे।